बिजी रहकर पता चला, अब बिजी रहकर पता चला, आधी प्रॉब्लम तो फ्री रहने से थी। बहुत था कहना, पर हम कहना कुछ नहीं होता दोस्त, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, भूख होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। छोड़ दिए सारे सपने, क्या प्यार न था तेरे बस में। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जो है टोटल 5 है, पहला और दूसरा बता चुके हैं और बताने वाले हैं तीसरा। तो यहाँ जो है क्या बोल रहा है 3 नंबर में, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार जो है वो 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 में खरीदा, ओके। दूसरी बार फिर मतलब अगले बार बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सवाल आसान है, बल्ला को मान लेंगे x और गेंद को मान लेंगे y और x y का मान निकालेंगे, खेल खत्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे माना कि एक बल्ला का कीमत x रुपया, उसके बाद एक गेंद का कीमत y रुपया, एक बल्ला का कीमत x रुपया और एक गेंद का कीमत y रुपया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अब एक बल्ला का कीमत कितना है x रुपया, तो 7 बल्ला का कितना, तो 7 गुना x कितना हो जाएगा 7x। तो यहाँ लिखेंगे अब 7x और कितना बोल रहा है उसके बाद 7 बल्ला और 6 गेंद, एक गेंद का कीमत कितना है y रुपया, तो 6 गेंद का 6 गुना y कितना हो जाएगा 6y, यहाँ प्लस में हो जाएगा 6y और दोनों टोटल का कीमत कितना हो गया 3800, तो बराबर में 3800। तो ये हो गया मेरा समीकरण 1। बाद में उसने 3 बल्ला 5 गेंद, तो 3 बल्ला, तो एक बल्ला का कीमत है x रुपया, तो 3 बल्ला का 3 गुना x कितना हो जाएगा 3x प्लस एक गेंद का कीमत कितना है, एक गेंद का कीमत कितना है y रुपया, तो 5 गेंद का तो 5 गुना हुआ है कितना हो जाएगा 5y, बराबर में कितना है 1750। ये हो गया समीकरण 2। तो पहला समीकरण को हम हल कर लेंगे, 7x प्लस 6y बराबर 3800 इम्प्लाइज 7x बराबर 3800, प्लस में इधर आएगा माइनस में 6y, x बराबर ये गुना में इधर आएगा तो भागा में 3800 माइनस 6y बटे में 7। ये हो गया मेरा समीकरण 3। फिर 3x प्लस 5y बराबर 1750, हल कर लेंगे 3x बराबर 1750, ये प्लस में है बराबर किधर आएगा तो माइनस में 5y, ये हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5, इधर 3x गुना में है बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा समीकरण 4। तो मेरा x का मान निकल चुका है, तो यहाँ क्या लिख देंगे समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, यहाँ समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 कितना है, इसलिए x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में कितना है 7। तो x का मान कितना है 1750 माइनस 5y, ये हो गया x का मान बटे में कितना है 3 है, ये हो गया x का मान। उसके बाद ये बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7। अब जो है ये तिरछा गुना हो जाएगा, इससे इसमें, इससे इसमें। तो चलिए गुना करते हैं, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 गुना 0 0, 7 गुना 5 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 3 52 के 2 हासिल 5 7 5 12, 12250, ये माइनस 7 5 35 हुआ है और ये हो जाएगा बराबर में 3800 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 के 0 0 के 0, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, ये माइनस हो गया 6 3 18 y, ओके। अब y ब्लॉक एक साइड करेंगे, बिना y ब्लॉक को एक साइड, तो ये हो जाएगा माइनस 35y और ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा 18y बराबर है, अब बराबर में ये हो गया 11400, ये प्लस का इधर आएगा माइनस में, तो कितना 12250। अब जोड़ को जोड़ घटा को घटा करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 में से 18, 15 में से 8 गया 7, ये बचा 2, 2 में से 1 गया 1, बड़ा है 35, इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा दिए और बराबर है। अब 12250 11400 है, तो ये जो है 12000 में से ये घटेगा, ठीक है। 0 के 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा और ये बच्चा यहाँ 2, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 5 लेंगे, 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ बच्चा 1 1 1 क्या हो जाएगा 0 और 1 1 0, तो मतलब 850 होता है, 850 होता है। अब बड़का है ये, तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस। इधर 17 गुना में है बराबर किधर आएगा तो भागा होगा,
तो कट जाएगा। तो जब भी गुना रहे तो आप कटा सकते हैं इसको। तो 0 को कुछ देर के लिए हटा दीजिए, क्या बचता है 85। तो 17 को पढ़िए, 17 पचे 85 5 बार में कट जा रहा है। कितना बार में? 5 बार में। ओके, 17 पचे 85 पूरा कट गया। उसके बाद 0 को हम हटाए थे तो यहाँ 0 दे देंगे। ओके, तो पूरा कितना बार में कट गया? 50 बार में। तो यहाँ हो जाएगा, और माइनस माइनस ये भी खत्म हो गया। तो डायरेक्ट मेरा कितना हो गया? y बराबर 50, y बराबर 50। अब ये y का मान किसी में भी रख देंगे, 1 2 3 4 में, तो मेरा जो है x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आसान कौन है, उसमें रख देंगे। चलिए इसमें ही रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा कितना है? इसलिए 3x + 5y बराबर में 1750। इसमें हम किसका मान रखेंगे? y का। इम्प्लाइज 3x + 5 गुना कितना हो जाएगा? y का मान कितना है? 50 बराबर में 1750। अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 5 25 5 25 होता है, और 0 बैठा देंगे, 250 बराबर में 1750। 3x बराबर, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1750 माइनस 250। 3x बराबर, ये 1750 में से 250 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 1500। जब भी इधर गुना में रहे तो बराबर को उधर हम कटा सकते हैं। 0 को कुछ देर के लिए हटा दीजिए, तो 3 5 15 कट जाता है कितना बार में? 5 बार में। डबल 0 हटाए थे तो डबल 0 रख दीजिए, और ये जो है पूरा खत्म हो गया। तो मेरा x का मान कितना आ गया है? 500। तो यहाँ हम लिख लेंगे, अतः तो x वाला क्या हो जाएगा? बल्ला। यहाँ लिखेंगे 1 बल्ला का कीमत 500 रुपया है, तथा 1 गेंद का कीमत 50 रुपया है। और यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में। तब मन करेला यही लगन में